अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। और आज एक और वीडियो और उसका वीडियो का टाइटल है जी पाकिस्तान बैकस्टैब्स इंडिया ह्यूज अटैक ऑफ पाकिस्तानी मिलिट्री आफ्टर सीज फायर टॉक्स। और 50 साल की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जो। मेरा नाम है राणा मोहम्मद रफी, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। लेट्स स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। साफ साफ लग रहा है कि पाकिस्तान का जो आर्मी जनरल है आसिम मुनीर, ये नहीं चाहता कि अभी इंडिया पाकिस्तान के बीच में शांति हो। इसको अपनी कुर्सी बचानी है और कुर्सी बचाने के चक्कर में ये पूरे रीजन को एक फुल स्केल वॉर की तरफ धकेल सकता है। ये बात अब कंफर्म हो चुकी है। जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर ने भी कंफर्म कर दी है कि पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़कर एक बड़ा ड्रोन अटैक किया है जम्मू पर। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं वेट, डोनाल्ड ट्रंप ने अभी ट्वीट करी थी कि देखो अब सीज फायर करवा दिया है मैं एक बात यहां पर बोलना चाहूंगा। ये जो वर्ड है सीज फायर, ये यूएस यूज कर रहा है, मगर एक बात नोट करना, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने ये जो वर्ड है सीज फायर ये कहीं पर यूज नहीं किया। शहबाज शरीफ ने ट्वीट करी, बोला थैंक यू प्रेसिडेंट ट्रंप, आपने रोल प्ले किया अपना, मगर इस पूरी ट्वीट में देख लो सीज फायर वर्ड आपको कहीं नहीं मिलेगा। इंटरेस्टिंगली डॉक्टर एस जयशंकर ने भी जब इसके बारे में लिखा तो इन्होंने कहा कि अभी हमारी बस अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बहुत बैठी है। सीज फायर वर्ड का यूज आपको भारत सरकार में कहीं नहीं मिलेगा। हम लोगों ने यही कहा है कि बस एक अंडरस्टैंडिंग है कि अभी के लिए शांति रखते हैं, बट क्लियरली पाकिस्तान शांति यहां पर चाहता नहीं है। जो विजुअल्स आए हैं जम्मू से, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। इधर आप देख पाओगे जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ये कह रहे हैं दिस इज नो सीज फायर ये नहीं होता। द एयर डिफेंस यूनिट्स इन द मिडल ऑफ श्रीनगर जस्ट ओपनड अप। फिर से इजराइल गाजा आयरन डोम जैसे दृश्य देखने को मिल रहे हैं श्रीनगर में। हमारा मिसाइल डिफेंस सिस्टम अभी फायरिंग स्टार्ट कर देगा पाकिस्तानी ड्रोन्स के अगेंस्ट। ये हमारा एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है। सो क्लियरली पाकिस्तान इस वक्त युद्ध विराम चाहता नहीं। एटलीस्ट एक्चुअली हो यहां पर क्या रहा है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, आसिम मुनीर को पता है कि इस स्टेज पर अगर शांति हो जाती है ना, पाकिस्तान की जनता ही उसको उखाड़ फेंकेगी। क्योंकि आसिम मुनीर ने रिसेंटली ही जो अपना टेन्योर है ये पाकिस्तान में कानून चेंज करके 3 साल से 5 साल का कर दिया है। पहले जो आर्मी जनरल का टेन्योर था 3 साल का हुआ करता था, इसने रिसेंटली कुछ चेंजेस करवा लिए। आप ऑब्वियसली समझ सकते हैं, इन्फ्लुएंस से पाकिस्तान की सरकार से चेंजेस करवा लिए। अब पाकिस्तान का ये आर्मी चीफ रहेगा 2027 तक। और रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के जो पूर्व चीफ रह चुके हैं उन्होंने एक बात नोट करी है, इतिहास पढ़ लो, जब भी आर्मी चीफ के जो टेन्योर हैं ये एक्सटेंड किए गए हैं ना, तो प्राइम मिनिस्टर को ये फिर हटा देते हैं और कुछ ना कुछ तख्ता पलट हो जाता है। बताया जा रहा है आसिम मुनीर का प्लान ये है कि ये जनरल परवेज मुशर्रफ की तरह हो सकता है, प्रेसिडेंट आर्मी चीफ टाइप का बन जाए कि पीएम को भी हटा लिया, सरकार पे भी कब्जा कर लिया, यही सरकार है, यही मिलिट्री है, ही विल बी द मोस्ट पावरफुल मैन इन पाकिस्तान। और उसके बाद 2027 के भी आगे ये चाहता है कि ये पाकिस्तान में पावर में रहे। ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं इंडिया से इतनी बुरी तरीके से मार खाने के बाद ये लंबे समय तक पावर में नहीं रह पाएगा। अभी रिसेंटली रिपोर्ट्स आ रही थी कि आसिम मुनीर के आसपास के जनरल्स ही हो सकता है इसके अगेंस्ट कू कर दे। तो इसको पता है कि अभी कुछ करना पड़ेगा, इसको एक आप कह लीजिए अपनी जनता के सामने परोसना होगा कि देखो मैंने ये कर दिया, तभी ये 2027 तक तो एटलीस्ट अपनी कुर्सी पर बैठा रह सकता है। और आप एक बार सोच कर देखो आसिम मुनीर की सनक कितनी ज्यादा है, ये डोनाल्ड ट्रंप की भी बेइज्जती करने को तैयार है। आप सोच कर देखो, ट्रंप ने ओपनली ट्वीट करी है कि मैंने सीज फायर करवा दिया। ट्रंप की जो फॉरेन अफेयर्स कमेटी के लोग हैं उन्होंने ट्रंप के नोबेल प्राइज का भी बोलना शुरू कर दिया कि ये तो प्रेसिडेंट ऑफ पीस है, हर जगह पीस फैलाते हैं। अब आसिम मुनीर का दबदबा ऐसा है, इसने पाकिस्तानी मीडिया को भी ऐसे पकड़ रखा है। आप देखोगे थंबनेल पर आसिम मुनीर दिखेगा, शहबाज शरीफ गायब है, इनके वो पढ़ लो, टाइटल पढ़ लो न्यूज के, ये इनके मैं आपको बता रहा हूं मेन स्ट्रीम न्यूज आउटलेट्स है जो बाय द वे इंडिया में बैंड है। बस इनके थंबनेल दिखा रहा हूं आपको ये समझाने के लिए कि ये आज के समय क्या बातें कर रहे हैं। ये कह रहे हैं जी पाकिस्तान का मिसाइल अटैक हुआ है, इंडिया डेवास्टेटेड है। आगे कहते हैं जी ये पाकिस्तान दिल्ली कब्जाने वाला है। तो ये लोग अपनी जनता को इस टाइप की न्यूज फीड कर रहे हैं। लग रहा है कि इंडिया को ये एक आखिरी अटैक देकर ना
फिर बोलेंगे अच्छा ठीक है अब शांति कर लो। अब आसिम मुनीर के पास इतना आप कह लीजिए चूरन आ चुका है जो अपनी जनता को ये लंबे समय तक खिला सकता है। मगर सवाल ये आता है कि पाकिस्तान ने देखो पहले तो ट्रंप का मजाक बना दिया दुनिया भर में, साथ ही साथ भारत के साथ विश्वासघात किया। फिर से जो भी आप कह लीजिए अंडरस्टैंडिंग को लेकर इनके पीएम ने भी कहा था क्या हम पीस की तरफ बढ़ेंगे, 2 घंटे के अंदर अंदर अटैक कर दिया जम्मू को अपने ड्रोन से, और ये एक बड़ा अटैक था। इनका मीडिया भी देख लो इंडिया के अगेंस्ट बोल रहा है। ये सब कुछ प्री प्लान्ड है। क्या हम इसको बर्दाश्त करेंगे? मैं पहले भी कहता आया था, आई थिंक हम सब लोग कह रहे हैं, हम सब लोग लिटरली गुहार कर रहे हैं सरकार से, ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको जाने मत दो। और प्रॉब्लम ये है कि आसिम मुनीर जैसा संकीय आदमी एक तरफ वहां पे है, पीएम मोदी के सामने जो डिसीजन है वो आसान नहीं है। मैं आपको ये बता दूं, जब पाकिस्तान भारत पे ड्रोन अटैक करता है ना, उसके बाद ये कमर्शियल फ्लाइट्स उड़ानी स्टार्ट कर देते हैं अपने देश में। पता है क्यों? ताकि भारत जब रिटेलिएट करे ना, तो गलती से एक मिसाइल या फिर एक अटैक कहीं पर इनकी कमर्शियल फ्लाइट में हो जाए, इनोसेंट लोग मारे जाएं, फिर पाकिस्तान इंडिया को ब्लेम करना स्टार्ट कर देगा, देखो हमारे कमर्शियल फ्लाइट को इंडिया ने डुबा दिया। इतना ईवल कंट्री है, इतना ईवल इनका आज के समय डिक्टेटर है आसिम मुनीर। शहबाज शरीफ वगैरह आप सब लोग जानते हैं पपेट है। आसिम मुनीर का मन करेगा इन सबको प्लेन में बिठाकर लंदन भेज सकता है, नवाज शरीफ वगैरह सबको निकाल सकता है। आसिम मुनीर आज के समय सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। एंड वी नीड टू डिसाइड कितना आगे तक जाना चाहते हैं। डू वी वांट ए फुल स्केल वॉर? मुझे अजीत डोभाल साहब की एक वीडियो याद आ रही है आज के समय ना, ये कई साल पुरानी वीडियो है डोभाल साहब की। यहाँ पर ये वीडियो की स्टार्टिंग में कहेंगे कि पाकिस्तानी तो कहते हैं कि हम तो है ही फिदाइन, न्यूक्लियर वॉर होगी तो हमको कोई डर नहीं है। भारत को मन बनाना होगा कि तैयार हो कि एक न्यूक्लियर वेपन वाले कंट्री से लड़ने में। ये जो क्लिप है मैं कहूंगा बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम कहते हैं ना कि फुल स्केल वॉर, ये शब्द हमको याद रखने होंगे। 30 सेकंड की क्लिप है, ये देखना। हम तो हैं ही फिदाइन, तो हमारा पूरा देश फिदाइन हो जाएगा। हम तो न्यूक्लियर वार के लिए तैयार हैं। अगर इंडिया कन्वेंशनल वार या इससे बाहर की हमारे को रिटेलिएट करता है, अगर हिंदुस्तान ये मन बना ले कि ये भी एक ब्लफ है, पाकिस्तान किसी भी न्यूक्लियर वॉर में के बाद पाकिस्तान राष्ट्र नहीं रहेगा, भारत फिर भी रहेगा। अगर कुछ नुकसान हुआ भी तो जितने बचेंगे वो फिर भी इतने काफी होंगे कि दुनिया के ऊपर में अपनी उसको ना। ये शब्द बहुत भारी है और जब हम सोचते हैं ना इसके बारे में, तब वजन महसूस होता है एक फुल स्केल वॉर का। कि अपने प्रधानमंत्री जी को हम जब बोले कि फुल स्केल वॉर कर दो, जिसकी एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि फिर बात न्यूक्लियर की तरफ जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान के पास इतनी कन्वेंशनल मिलिट्री में पावर बची नहीं है। ये पिछले 3-4 दिनों में इनका फ्यूल, इनके एमिनेशन का क्या हाल है दुनिया को पता लग गया आज के समय। तो ये बात हमको सोचनी होगी कि क्या हम तैयार हैं उस चीज के लिए कि कल को अगर मान लो पाकिस्तान यूज कर देता है न्यूक्लियर वेपन्स, हमें जो नुकसान होगा क्या वो हम वी आर ओके विद दैट? ऑब्वियसली एक बार को हम ये कहेंगे हमारा मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, रोक लेंगे वगैरह, मगर फिर भी एक खतरा बहुत बड़ा है। भारत को भी एक बड़ी आबादी का लॉस यहाँ पे हो सकता है। सो दिस इज समथिंग वी नीड टू थिंक अबाउट। हम लोग काफी बार आज की सिचुएशन को कंपेयर करते हैं 1971 वॉर से। 1971 वॉर में इंदिरा गांधी जी ने कमाल का काम किया था, सैम मानेकशॉ साहब ने कमाल का काम किया था। बांग्लादेश एक जो कंट्री आज के समय बना हुआ है उसी वॉर का नतीजा है। बिल्कुल पाकिस्तान को हमने तोड़ के अलग कर दिया था, बट उस वक्त दो चीजें अलग थी। पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं थे, दूसरी बात इंडिया और पाकिस्तान की इकोनॉमीज में इतना फर्क नहीं था। आज के समय हम लोग एक बेहतर भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं, चाहे धीरे बढ़ रहे हो, ये प्रॉब्लम है, टैक्स ज्यादा है, वो सब अपनी जगह है, बट हम एक बेहतर भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान रिवर्स गियर में जा रहा है। तो ये सब सवाल देखो हमें सोचने होंगे। और आई थिंक पीएम मोदी भी आज के समय इन्हीं डिसीजंस के साथ एक सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे होंगे कि क्या करूं, क्या फुल स्केल वॉर कर दूं पाकिस्तान के साथ? जो होगा देखा जाएगा। कल को जो भी होता है, हिस्ट्री बुक्स में जो भी मेरे बारे में लिखा जाएगा कि मेरे अंडर ये सब हुआ, विल दैट बी अलाउड? तो दिस इज अ डिफिकल्ट डिसीजन। प्लीज मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, इसको ओवर सिंप्लीफाई मत करिएगा। देखना होगा कि इंडिया यहाँ पर क्या रास्ता अपनाता है। अभी वैसे कुछ रिपोर्ट्स आ रही है कि हमने पेशावर में, पाकिस्तान का एयरबेस है, वहां पर फिर से इनको अटैक करना स्टार्ट कर दिया है। सरप्राइज मत होइएगा, जो ये कॉन्फ्लिक्ट है अचानक से फिर तीव्रता पकड़ ले और लिटरली डोनाल्ड ट्रंप को कुछ बड़ा ही करना पड़े तो ही जाकर आसिम मुनीर थमेगा। अभी के लिए देखिए प्रॉब्लम यही है, पाकिस्तान इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय अ क्रेजी डिक्टेटर और वो अपनी कुर्सी बचाना चाहता है, उसके लिए डेस्परेट है
और इतिहास पढ़ लो, ऐसे डिक्टेटर बहुत ही डेंजरस होते हैं, काफी बार पूरे रीजन को डुबाते हैं। तो इन द फ्यूचर कुछ अपडेट्स आती हैं इससे रिलेटेड, मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। आप लोग यकीन नहीं करेंगे कितने सारे लोगों से मैं मिलता हूँ और उनसे बात करता हूँ और उनका एक ही सवाल होता है कि करियर में अब क्या करे। यू नो व्हाट, मुझे मैथमेटिक्स जी जी जी, हालात जो हैं वो काफ़ी कशीदगी की तरफ जा रहे थे और हम भी यही चाह रहे थे कि यार किसी न किसी तरीके जो मामलात हैं वो सेटल हो जाएँ, कंप्रोमाइज़ हो ही जाए तो बेहतर है, क्योंकि कशीदगी जो है वो इंतहा से ज़्यादा बढ़ रही थी। और जिस तरह से अमेरिका ने अपना रोल अदा किया है, तो वो ऐसे ही नहीं कर दिया, पूरी रात लगी है, पूरी रात बैठक बैठी है और उसके बाद जाके ये डिसाइड किया गया है। 5 बजे जाके ये फैसला हुआ है जी कि सीज़ फायर होना चाहिए। फिर हिंदुस्तान के और जो पाकिस्तान के ऑफिसर्स हैं, उनकी फ़ोन के ऊपर बातचीत हुई है और दोनों ने कंप्रोमाइज़ किया और दोनों ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि बिल्कुल यार, हम लोगों को सीज़ फायर कर लेना चाहिए। सीज़ फायर होने के बाद 2 घंटे बाद सुने कि फिर वायलेशन हो गई है। अब हिंदुस्तान का मीडिया सुने तो उनका ये कहना है कि पाकिस्तान की तरफ से हुई है। पाकिस्तान का मीडिया सुने तो इनका ये कहना है कि हिंदुस्तान की तरफ से वायलेशन हुआ है। लेकिन वायलेशन तो हुआ है। अब ये कन्फर्म नहीं है कि कहाँ से हुआ है। अब ये भी पता चल जाएगा, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं वो खुल के सामने आ जाती हैं। इन चीज़ों को छुपाने से छुपाया नहीं जा सकता। लेकिन दोनों ही जो ट्वीट किए गए हैं, उन ट्वीट के ऊपर गौर करने की बात है। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो ट्वीट किया, बेशक उन्होंने ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि ट्रंप जो है उन्होंने रोल अपना अदा किया, लेकिन सीज़ फायर का कहीं पर भी पूरे ट्वीट में उन्होंने वर्ड यूज़ नहीं किया। और दूसरी साइड पर एस जयशंकर जो हैं, उन्होंने भी यही कहा। उन्होंने कहा कि फिल वक्त के लिए अंडरस्टैंडिंग हुई है। सीज़ फायर का वर्ड जो है वो उन्होंने यूज़ नहीं किया। इट्स मीन कि अभी भी ये सारा जो हालात चल रहे हैं, ये सीज़ फायर हम इसको नहीं कह सकते, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ वक्ती तौर पर कंप्रोमाइज़ हुआ है। जो शराइत हिंदुस्तान की तरफ से रखी गई हैं, अगर उनके मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से रद्द-ए-अमल नहीं आता, लाए-अमल नहीं होता, तो फिर मामलात जो हैं वो एक बड़े युद्ध की तरफ जाने के चांसेस हैं। और बहुत सारे लोगों का ये कहना है जी कि इल्म-ए-नजूम के जो एक्सपर्ट हैं, उन्होंने ये पेशगोई की हुई है कि ये जो युद्ध है अब रुकेगा नहीं, इसका कुछ न कुछ परिणाम तो निकलेगा। और ये जो युद्ध है, ये 30 तारीख तक घोषणा की गई है कि बड़े युद्ध की तरफ भी जा सकता है। ये कहा जा रहा है, क्योंकि दोनों कंट्रीज जो हैं, वो अभी तक कंप्रोमाइज़ के ऊपर बैठे हुए हैं। ट्रंप जो है वो वहाँ पे परेशान है कि यार मैंने तो सीज़ फायर करवाया है, लेकिन ये सीज़ फायर को मानने के लिए तैयार नहीं है। हो सकता है कि मज़ीद वो दोनों कंट्रियों को बोले कि भई इस तरह के हालात जो हैं वो ठीक नहीं है। पूरा एशिया जो है वो इस जंग की ज़द में आ जाएगा, तो बेहतर यही है कि आप लोग जो हैं वो कंप्रोमाइज़ कर लें। लेकिन ट्वीट अगर देखें तो ट्वीटों से तो यही पता चलता है कि सीज़ फायर नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ वक़्ती तौर पर थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग है, खामोशी कह लें कि खामोश हो गए, पाकिस्तान भी खामोश हो गया है और हिंदुस्तान भी खामोश हो गया है। और एलओसी पर जो छोटी-मोटी झड़पें चल रही हैं, फ़िलवक़्त के लिए वही चीज़ें हो रही हैं। उससे बड़ा कोई प्रहार ना हिंदुस्तान की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर हुआ है और ना पाकिस्तान की तरफ से हिंदुस्तान के ऊपर हुआ है, जहाँ तक हमने अभी तक ये चीज़ें सुनी हैं मीडिया की तरफ से। बाकी हुआ है या नहीं हुआ, ये तो हमें कन्फ़र्म नहीं पता। उसके बाद दूसरी चीज़ यहाँ पे देखा जाए तो बिल्कुल जो प्रशांत सर हैं, उन्होंने बात तो सही की है। उन्होंने कहा कि देखना ये होगा कि हिंदुस्तान जितनी तेज़ी से तरक्की कर रहा है, चौथी बड़ी इकॉनमी बन चुका है और डेढ़ 2 साल में वो तीसरी भी बन जाएँगे। तो इतनी स्पीड से डेवलप करने वाला जो कंट्री है, वो युद्ध का रिस्क नहीं ले सकता, लेकिन क्या करे? जब मजबूरी बन जाए तो फिर करना भी पड़ता है ना युद्ध। युद्ध जो है वो बार-बार किसी के ऊपर थोपने की हम कोशिश करेंगे तो वो आगे से क्या करेगा? वो अपने आप को डिफेंड तो करेगा ना। वो कहते हैं ना कि जो खामोश लोग होते हैं ना, वो इसी तरह के होते हैं। सब्र करने वाले लोग जो होते हैं, वो एक सोता हुआ शेर होते हैं। अगर एक सोए हुए शेर को जगाने की कोशिश करेंगे ना, तो फिर वो जब जाग जाता है तो फिर वो नहीं देखता कि गलत किया और सही किया। फिर वो चीर-फाड़ के रख देता है। तो ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है। तो वायलेशन तो नहीं ना ही हो तो बेहतर है। और पाकिस्तान की अगर इकॉनमी की बात करें तो वो आप लोगों के सामने ही है, जो पाकिस्तान की इकॉनमी की हालत चल रही है। तो ये चीज़ है कि एहतियात जो है वो हिंदुस्तान को भी करनी पड़ेगी, अगर वो आगे बढ़ना चाहते हैं तो। क्योंकि अगर युद्ध होता है तो युद्ध में फिर सालों जो है वो कंट्री पीछे तो जाते हैं, लेकिन उसका परिणाम जो है वो हमारे आने वाली जनरेशन जो होती है, आने वाली जो नस्लें हैं,
उनको भी भोगना पड़ता है, इस बात में भी कोई शक नहीं। आप देखें कि न्यूक्लियर जो वार पहले हुई है उसमें वर्ल्ड वार 1 था, वर्ल्ड वार 2 था, लेकिन तब की स्थिति और थी। अब जो है वो इतना ज़्यादा वेपन्स जो हैं वो डेवलप हो चुके हैं कि अब की बार नुकसान ज़्यादा होगा। आप देख लें कि सेनाएँ जो हैं वो तो दोनों एक-दूसरे के आमने-सामने चले हैं ही हैं, लेकिन जो ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया है हिंदुस्तान की तरफ से भी, पाकिस्तान की तरफ से भी, अब तो मामलात इस तरह के आए हैं कि वहाँ पे बैठ के तो आप जो है वो किसी भी दूसरे कंट्री में धमाका कर सकते हैं, हमला कर सकते हैं। अब स्थिति बहुत बदल चुकी है और मेरे ख़्याल में केयर करना ही ज़रूरी है और अगर युद्ध अनिवार्य हो जाए तो फिर तो होना ही होना है। लेकिन हम भी चाहते हैं कि यार सीज़ फायर हो ही जाए तो बेहतर है। जी जी, सिचुएशन जो है वो आप लोगों के सामने है और इसको जितना खींचेंगे रबड़ की तरह वो खींचती जाएगी और अगर सीज़ फायर का वर्ड यूज़ हुआ है वो भी ट्रंप की तरफ से, मैं कह भी रहा था लास्ट 2-3 वीडियो में हम लोग भी कह रहे थे इसी चीज़ के ऊपर डिबेट हो रही थी कि वो आएँगे और वो आएगा बीच में और आके बोलेगा कि ये बस करो यार बहुत हो गया, अब सीज़ फायर का टाइम है और बस ख़त्म करते हैं। और मुआहदा हो जाएगा और सारी चीज़ें जो हैं वो अमन शांति से जो है एक साइड पे हो जाएंगी और दोनों मुल्क जो है अपना वो कार्य करने में लग जाएंगे। लेकिन हुआ यही कुछ थोड़ा बहुत कहानी इस तरह थी लेकिन उसके बाद हम भी सेलिब्रेट कर रहे थे उस चीज़ को कि यार अच्छा हुआ है कि वो जो है फुल स्केल वॉर की तरफ नहीं गई ये चीज़। अगर चली जाती तो उसके परिणाम जो है वो भुगतने पड़ने थे दोनों कंट्रीज़ को और ये रियलिटी है और इसे मुँह नहीं मोड़ सकते। तो ये पता था हमें और हमें लगा कि यार ये एक खुशाइन बात हुई है, अच्छी बात हुई है और बहुत सारे लोग जो हैं वो जो है उनकी मृत्यु होने से बच गई है, दोनों इतराफ़ में। तो ये अच्छी चीज़ है, हम सेलिब्रेट ही कर रहे थे अभी वापसी पे जब घर पे आए हैं तो एकदम से कोई आधे घंटे बाद पता चला कि फिर जो है वो ओपन फायर जो है वो हो गया है और फिर वो हमले हो रहे हैं, वीडियो क्लिप और वो चीज़ें जो हैं वो खबरें जो हैं आना शुरू हो गई। तो मुझे लगा यार ट्रंप के उसका बयान का जो है ट्वीट किया है, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ और उसको भी बीच में रगड़ गए हैं। ये वो सिचुएशन है नाउ ऑन अगर देखा जाए सारी सिचुएशन में ट्रंप का ट्वीट देखा जाए, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर ये वॉर इस स्केल से भी थोड़ी ऊपर होती, तो ट्रंप फिर बीच में कूदता और फिर भी कहता, तो ना सुनते और ना सुनने के बाद फिर हमला हो जाता, तो ये सिचुएशन आगे जाके भी हो सकती है। तो प्रशांत सर कह रहे हैं कि दोबारा और तरीके से जो है ट्रंप जो है इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेगा और दोनों कंट्री इस जंग को जो है ख़त्म करेगा और मैं चाहता हूँ कोई फुल जो है एक किस्म का कह लें कि सलूशन जो है इस चीज़ करने के लिए कि दोनों मुल्क जो हैं दोबारा कभी भी आमने-सामने जो है इस जंग की स्थिति में इस सिचुएशन में ना आएँ। अभी हवा में हवाई जंग जो है वो चल रही है ड्रोन के थ्रू, जहाज़ों के थ्रू और ये चीज़ें हो रही हैं। ग्राउंड लेवल पे आ गई जंग तो फिर भाई जो है एरिये कब्ज़ाए जाते हैं, लोग मारे जाते हैं, कैप्चर किए जाते हैं, फिर ड्रामा अलग होगा। फिर वो जो है वॉर जो है असल शक्ल जो है वो पकड़ लेती है और फिर उसमें ट्रंप भी कूदेगा तो भाई उसको भी फ़िलवक़्त रद्द किया जाएगा जब तक दोनों तरफ में सुकून नहीं होता, दोनों सैटिस्फाइड नहीं होते। एक सैटिस्फाइड होगा ना तो कहेगा चलिए ठीक है, इंडिया ने कहा कि हम ठीक है, हम जंग बंदी को एक्सेप्ट करते हैं, पाकिस्तान ने भी कहा एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन दोनों में से एक एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, तभी दोबारा शुरू हो गया काम। अगर दोनों एक्सेप्ट कर लेते तो अभी तक मेरे ख़्याल में मामलात बिल्कुल आज तो फुल एंड फाइनल जो है वो फ़ोटो वीडियोज़ आ जानी थी कि चले जी मुआहदा हो गया जी, ये इनकी मुलाकात भी हो गई जी, ये और वो, तो वो चीज़ें जो हैं अगले लेवल पे पहुँच जानी थी कि अमन शांति की तरफ। लेकिन अभी वो सीज़ फायर का ना शहबाज शरीफ ने यूज़ किया, ना क्या नाम है एस जयशंकर साहब ने, उन्होंने किया है। तो मेरे ख़्याल में फ़र्क भी है इस चीज़ में कि वहाँ पे देख रहे हैं शहबाज शरीफ कर रहे हैं और यहाँ पे एस जयशंकर साहब हैं। मोदी साहब ने वो ये नहीं किया, तो देयर इज़ अ डिफरेंस। तो कह लें कि होल्ड करने में फ़र्क होता है और जवाब देने वाला बंदा होना चाहिए और वहाँ पे कौन जवाब दे रहा है यहाँ पाकिस्तान में और वहाँ पे कौन जवाब दे रहा है ये पाकिस्तान में ख्वाजा आसफ देता तो मामा कुछ और ही कह देना था हाँ, उसने। उसने कहना था वो बेहतर है मैंने शहबाज सोशल शरीफ ने मीडिया कर दिया है। मैंने भाई सोशल मीडिया पे देखा कि सीज़ फायर हो गई है। वही ना ख्वाजा आसफ का था तो फिर ठीक था। हाँ, और यार एक देखिए चीज़ जो ट्वीट कुछ लोग खुद करते हैं, कुछ लोग जो हैं जैसे एस जयशंकर साहब हैं, उन्होंने ठीक है मुज़ाकरात किए होंगे, उसके साथ बात की होगी और क्या ट्वीट करना है ये, लेकिन लिखा खुद होगा।
यहाँ पे सिचुएशन और है। शहबाज शरीफ जो है इतना लिखना है उन्होंने, तो मेरे ख्याल में वो लिखाया गया है और उसके बाद राइट भी किसी और ने किया होगा, तो मतलब ढेर सारी इंग्लिश है इसमें, तो वो वर्ड जो है मुश्किल हो जाता है, आप समझ सकते हैं। तो मैं उस चीज़ को देख रहा था कि पैराग्राफों के बीच में वो नहीं लिखा हुआ सीज़ फायर, तो सीज़ फायर की जगह कुछ और ना लिखना होता, तो ये ट्वीट अगर शहबाज शरीफ करते तो मेरे ख्याल में वो बड़ा डिफरेंट होना था। तो इनकी बात भी ठीक है, ख्वाजा आसिफ करते तो फिर वो कुछ ज़्यादा ही होना था। पाकिस्तान में फ़नी पोस्टें भी चल रही हैं क्योंकि इन रियलिटी उन्होंने जिस तरह की बातें की हैं, तो वो ऑन सोशल मीडिया जो है करनी नहीं बनती। एक बंदा होल्ड भी कर रहा हो जंग के ऊपर, आपका पूरा काबू भी हो और आप ऊपर से बर्तरी भी ली हो, आपने ऊपर होल्ड किया हो, उसके बाद भी आप इस तरह के बयानात जो है वो नहीं देते, आप अवॉइड करते हैं। ठीक है ना? तो लेकिन यहाँ पे तो सिचुएशन ही उल्टी थी और जिस तरह के बयानात दिए गए हैं वो भाई वर्ल्ड वाइड जो है सबूत बन गए हमेशा के लिए, लाइफ टाइम। तो उन्होंने कहा कि आपके बार जो है ये सीज फायर का कोई वर्ड ना कोई कह दे, कोई वीडियो क्लिप ना ऐसा वायरल कर दे। बहरहाल दोनों तरफ से ये सीज फायर का वर्ड यूज़ नहीं किया गया। ट्रंप बाबा को उन्होंने जो है साइड पे लगा दिया है, दोनों मुल्कों ने, इंडिया पाकिस्तान ने। किसने लगाया है? वो मैं ना कल जब सीज फायर हुआ ना, तो यकीन करें बड़ा अच्छा लगा कि चलें दोनों मुल्कों में, क्योंकि हम उस वक्त ना थोड़ी देर पहले ही वीडियो एक जो है हमारी भी पब्लिश हुई थी वर्ल्ड वार 3 पे, जो है मिश्रा जी की। तो उसमें भी हम यही कह रहे थे कि सीज फायर हो जाए और अमन शांति हो जाए, नहीं तो वर्ल्ड वार 3 की तरफ ना चली जाए, ज्यादा बढ़ ना जाए जंग। तो उसमें भी हम यही कह रहे थे। तो जब हुई सीज़ फायर तो हमें अच्छा लगा भाई कि चलें अच्छा हो गया कि सीज़ फायर हो गया है और जंग जो है वो रुक गई है और इंसानियत जो है वो मरने से बच गई है, चाहे इधर है यार चाहे उधर है। तो लेकिन ये है कि मैं देख रहा था कि पाकिस्तान में भी काफ़ी सारे लोग बड़ा कुटे इस चीज़ पे कि क्यों सीज़ फायर किया गया। लेकिन मैं स्पेशली जो है वो अपना लोग सर की जो है वो एक पोस्ट देख रहा था यूट्यूब पे ही, जो उन्होंने ट्रंप की जो है वो शेयर की थी, और उसके नीचे मैं कमेंट पढ़ रहा था, यकीन करें कम्युनिटी 19 पोस्ट थी। कम्युनिटी पोस्ट जो थी, 99% लोगों ने जो है वो कहा कि मोदी ने क्यों जो है वो ये किया है, हम अब मोदी को वोट नहीं देंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, मोदी ने गलत किया है इंडियन अवाम के लिए, इंडियन कौम के लिए जो है वो अच्छा फैसला नहीं है, ये है, हम बर्तरी हासिल कर रहे थे। मैं वो देख रहा था, नीचे मैं पढ़ता जा रहा था, तकरीबन 99% यही कमेंट थे कि सीज़ फायर नहीं होना चाहिए, मतलब कि अवाम का प्रेशर था हुकूमत पे। तो ये अवाम अवाम का जो है वो प्रेशर था कहीं न तभी कहीं हुआ है। वो वही तो प्रशांत सर भी कह रहे हैं कि कितना प्रेशर होगा मोदी सर पे। नहीं तो है। यार यकीन करें ये होता है, बड़ों पे होता है प्रेशर, हुकूमत पे प्रेशर होता है, अवाम का भी होता है। लेकिन अभी वैसे मैं बता रहा हूँ कि सीज़ फायर ना वहाँ के लोग ज़्यादातर चाहते थे ना यहाँ पे। तो लेकिन हुकूमतों को पता है कि हम जो है वो मुल्क अपने को आगे लेके चलना है, मुल्क तबाह तो नहीं ना करवाना है। तो सीज़ फायर तो हम भी चाहते थे भाई, यहाँ पे बैठ के हमने कल भी बोला था कि सीज़ फायर चाहते हैं हम, और ये जंग रुक जाए तो बेहतर है। तो बाकी अगर देखा जाए तो काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि जी हम मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, हमने ये कर दिया, हम जो है वो गलत कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के, हम प्रोपेगेंडे कर रहे हैं। भाई हमने कब कहा कि हमें कोई बता दें कि कन्फर्म हमने कहा हो कि जी वो पायलट की बात पे कर लेते हैं, जी पायलट वाली बात हुई थी कि पायलट जो यहाँ पे गिरा। मैंने सिर्फ यही बोला था ना कि हमने एक न्यूज़ सुनी है कि जिसमें कह रहे हैं कि पायलट पकड़ी गई है, खातून पायलट है, लेकिन वो कितनी सच्चाई है उस बात में अभी हमें नहीं पता। हमने यही वीडियो में बोला था ना, हमने ये तो नहीं कहा था कन्फर्म हमने जो है पकड़ लिया है, हम ये कर देंगे, हम वो, हमने कोई ऐसा कहा है? यार लोग भी देखते नहीं है शायद वीडियो, बस ये है कि ये बोला क्यों इन्होंने? वो भाई जो कहते हैं सोशल पाकिस्तान में मीडिया के हम ऊपर यहाँ पे रिव्यू दे रहे हैं ना, वो कहते हैं कि न्यूज़ चैनल को आप बोलते हैं कि फेक है, तो फेक न्यूज़ चैनल तो फिर आप यकीन क्यों कर नहीं रहे मैं हमने हैं? कब उस कहा चीज़ कि को हम यकीन कर रहे हैं? हमने तो यही कहा ना कि हो सकता है कि ये झूठ हो। हमने ये भी साथ वर्ड बोला ना, हम रिव्यू दे रहे हैं भाई, हम रिएक्शन दे रहे हैं। हमने उधर की बात भी करनी है, इधर की बात भी करनी है, फिर बीच में कंपैरिजन होता है ना फिर, कि उधर क्या बोला जा रहा है, इधर क्या बोला जा रहा है। अब उसमें क्या सच निकलता है, क्या झूठ निकलता है, वो तो चलो बाद की बात है ना। तो अब ड्रोन जो है वो अभी प्रशांत सर भी कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर में जो है ड्रोन देखे गए, और उसके बाद जो है वो ड्रोन, तो यहाँ पे भी ड्रोन देखे गए हैं। बदकिस्मती से खा लो हमने भी एक देख लिया था।
तो ऊपर देखो तो तकरीबन 7 के साढ़े 7:30 का टाइम था ये शाम कहता का। है वो नहीं है, मैं फुरकान वही कह रहा है। था, फुरकान। मैंने कहा वही है, मैंने वही। कहा हो भी सकता है, फिर मुझे ज़हन में आया, मैंने कहा सीज फायर हो चुका है, जंग बंदी हो चुकी है, अब क्या कहाँ से ड्रोन आना है। तो लेकिन ये है कि वो जा इधर ही रहता था। और बाद में जब न्यूज़ सुनी तो गुजरात, जो हमारा ज़िला गुजरात है, ठीक है, उसका भी नाम मेंशन हो रहा था कि यहाँ पे ड्रोन देखे गए हैं जी। तो वाक़ई यहाँ पे भी ड्रोन देखे गए हैं सीज़ फायर के बाद, और जम्मू कश्मीर में भी देखे गए हैं। ये ड्रोन का तो यही है ना कि 6 घंटे ज़ाहिर है उन्होंने उड़ना होता है, और एक दफ़ा निकल गए तो वापस नहीं आते। हो सकता है सीज़ फायर से पहले ही छोड़ दिए गए हों दोनों तरफ से। कहने के तो मुताबिक वो यही है कि पहले छोड़े। मुझे तो यही लग रहा है कि पहले छोड़े गए हैं, और 6 घंटे ज़ाहिर है उनके बाद जो है उन्होंने गिरना ही गिरना है कहीं पे। तो लेकिन ये है कि उधर जो है वो बॉर्डर पे भी जो है सीज़ फायर हुई है, नागरूटा शायद मेरे ख्याल में कोई चौकी है, उधर जो है वो ये सारा कुछ हुआ है। अब किसकी तरफ से हुआ है भाई, ना हम बॉर्डर पे थे ना आप बॉर्डर पे थे। आपकी मीडिया कह रही है कि पाकिस्तान ने किया, हमारी मीडिया कह रही है कि इंडिया ने किया पहले। लेकिन सुबह उठते ही मैंने जब देखा, तो मतलब अभी वीडियो जब डाउनलोड कर रहा था, तो उस वक़्त मैंने 1-2 न्यूज़ देखी, तो उसमें यही बता रहे थे कि अभी नाम भी नहीं ले रहे, ना इंडिया वाले कह रहे हैं कि सीज़ फायर मतलब कि वायलेशन हो गई है या यहाँ पे सारा कुछ हुआ। अब ना वहाँ पे हो रहा है, ना यहाँ पे मीडिया पे हो रहा है। मतलब कि दोबारा से मेरे ख़्याल में जो है वो ट्रंप का बयान आया होगा या फ़ोन आया होगा कि क्या कर रहे हो, बंद करो ये सारा कुछ। तो मुझे लगता है कि फिर से वही हो गया, अब टेबल पे कोई ना कोई बात होगी। टेबल पे ज़ाहिर है अमेरिका इकट्ठा करेगा, कोई ना कोई मुआहदे होंगे, टेररिज़्म को लेके होंगे या दूसरे लेके होंगे। लेकिन एक चीज़ है कि ये जो जंग बंदी हो चुकी है, ये बहुत अच्छा हुआ है इस टाइम। ये भाई इंसानियत बची है। हम कोई मिस इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे, हम सिर्फ़ यहाँ की बात उधर, उधर की बात भी बीच में होती है। लेकिन कन्फर्म जो हो जाए तो उसको एक्सेप्ट करें, आप भी एक्सेप्ट करें अगर कोई कन्फर्म हो जाए तो, हम भी करेंगे भाई, इसमें क्या है? ये दोनों मुल्कों की अवाम तो जो है ना, वो ये चाहती है कि हमारी हाँ, बढ़तरी हो और फिर ये जंग खत्म हो। इंडियन चाहते हैं, इंडियन लोगों के मैंने कमेंट्स भी पढ़े हैं और लोगों का रिव्यू, उनके इंटरव्यूज़ भी देखे हैं लोगों के। तो वो कह रहे हैं कि जंग खत्म होती हम ऊपर होल्ड कर रहे होते, हम जो है कह लें कि हमारी हाथ जो है वो ऊपर होल्ड होता, हम एक पॉइंट आगे होते, तो उसके बाद जंग खत्म होती, फिर सीज़ फायर होता, फिर हम जो है पाकिस्तानी इधर से कह रहे हैं कि हम जनाब ऊपर होते और एक पॉइंट ऊपर होते, हमला करने के बाद, एक और हमला करने के बाद फिर सीज़ फायर होता। क्यों? क्योंकि वो सफलता मिल जानी थी। उन्होंने कहना था हमने आखिरी हमला किया ना, चुप करवा दिया है, और उसके बाद इंडिया ने हार मान ली। इंडिया ने कहना था कि पाकिस्तान पे हमने आखिरी हमला किया है। तो ये चीज़ जो है ना, हालाँकि ये कंट्रोवर्सी चल मीडिया रही में है। देखा जाए तो इंडियन की मीडिया में यही बोला जा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो हार चुका है और हम जंग जीत चुके हैं। और अभी पाकिस्तानी मीडिया लगा के देख लें भाई, तो आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान जीत चुका है। तो ये चीज़ हर दोनों तरफ तरफ चल रही है। मैं कहता हूँ कि भाई मेरी तरफ से बेशक इंडिया जीते, भाई सीधी बात बता रहा हूँ, आप जीत गए हैं मेरी तरफ से। बस ये जंग रुकी रहे, इंसानियत के लिए बेहतर है भाई। मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान जीत गया या हम कोई यहाँ पे बढ़ के मारे, बिल्कुल भी नहीं यार। बेशक इंडिया जीत गया, हमारी नज़र में इंडिया ही जीत गया भाई। लेकिन जंग रुक गई है, ये हमारे लिए बेहतर है। सबके दोनों लिए मुल्क के लिए बेहतर है बेहतर है, जी, इंसानियत के इंसानियत के लिए लिए बेहतर बेहतर है। है, और मेरे ख्याल में यही होना चाहिए था, क्योंकि ये जब भी छिड़ेगी तब भी कुछ ना कुछ जो है ड्रामा लगेगा। बाकी उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है वो बिल्कुल जो है ऑन द स्पॉट ठीक है। और आप क्या ओपिनियन रखते हैं, कमेंट सेक्शन भी ओपन है, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफ़िज़, पीस। पीस।